बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। जैसा कि आप सब सिस्टर जानती हैं, मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट कोर्स की क्लासेस देना स्टार्ट की हुई हैं। इसी तरह आज की 6 क्लास है। आज की 6 क्लास में आप सीखेंगे डिफरेंट स्टाइल में कलियां कट करने का मुकम्मल तरीका। आज की इस वीडियो में आपको फार्मूलों के साथ कलियां कट करने का मुकम्मल तरीका सिखाया जाएगा। इसी तरह अगर आपने मेरी पहली 5 क्लासेस वॉच नहीं की, वो भी लाजमी वॉच कीजिए। उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। कलियों वाली शर्ट के बेशुमार तरीके और स्टाइल होते हैं। इसी तरह कलियों की कटिंग भी कई तरह से की जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल में मैंने पिक्चर्स शेयर की हैं। ये वाली शर्ट की कटिंग भी नॉर्मल शर्ट की कटिंग जैसी ही होती है। इस शर्ट में आपको कलियां अटैच करनी होती है और जो इसकी कटिंग आप करती हैं ये वैसी ही कटिंग करती है जैसे नॉर्मल कटिंग होती है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको शर्ट की कटिंग करने का तरीका बहुत ही डिटेल के साथ सिखाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं वॉच की, वो भी लाजमी वॉच करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलियां कट करने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। कलियों की चौड़ाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा रख सकती हैं और इसी तरह कलियों की जो आप लंबाई रखती हैं, कुछ में बॉडी अटैच होती है। तो बॉडी जो सिंपल अटैच होती है वो कमर तक अटैच होती है और इसके बाद कमर से नीचे की तरफ आपकी कलियां अटैच की जाती हैं। इसके अलावा हमारी कुछ कलियां शोल्डर से अटैच होती है, यानी कि तीरे से। इसी तरह जब आप सिलाई करती हैं, सबसे पहले आप क्या करती हैं, कलियां अटैच करती हैं और उसके बाद आप आम शर्ट की तरह कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग करती हैं। अब मैं आपको खाके की मदद से इसका तरीका समझाती हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहली पिक देख सकती हैं। यहाँ पर इस पिक में जो कलियां अटैच हुई हुई हैं, ये है हमारी वेस्ट से नीचे तक, यानी कि कमर से नीचे की तरफ अटैच हुई हुई हैं। और ये कलियां किस तरह कट की जाती है ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लूंगी और इसके बाद मैं आपको कलियां कट करने का तरीका समझाऊंगी। यहाँ पर ये इस तरह मैंने बॉक्स बना लिए हैं और ये नोक वाली जो आपने कली कट करनी होती है, ये आपने इस नोक से इस नोक तक कट करनी होती है। और इसके अलावा इसका जो घेर होते हैं ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकती हैं, या जितना आप नीचे से शर्ट का देना चाहें, फ्रॉक का देना चाहें, उस हिसाब से ले सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका घेर 10 इंच रखती हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी। आपने 10 इंच पे स्क्वायर ही आपने फैब्रिक कट कर लेना है और लेंथ में आपने वेस्ट से नीचे तक जितनी आपकी दामन की लेंथ होगी उस हिसाब से आपने इसकी लेंथ माप कर लेनी है और उसके मुताबिक आपने फैब्रिक कट कर लेना है और इसमें आपने सिलाई मार्जिन लाजमी ऐड करना है। और इसके बाद ये कली किस तरह काटेंगे, इस नोक को इस नोक के साथ आप इस तरह मिला देंगी। ये इस तरह आप इसे कट करेंगी। कलियां कट करने के बेशुमार तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसी तरह जो सेकंड तरीका है ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, बॉडी अटैच हुई हुई है, यानी कि ऊपर आप बॉडी नॉर्मल जैसे बनाती हैं वैसे बनाएगी और इसके बाद नीचे की तरफ से आप कलियां कट करेंगी। और इसका तरीका मैं आपको थोड़ा समझाती। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकती हैं, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ लिखा हुआ है। स्मॉल और मीडियम साइज़ की जो कलियों की ऊपर से विड्थ रखी जाती है वो 3 इंच, लार्ज एक्सेल लार्ज साइज़ की जो विड्थ रखी जाती है वो 3.5 और एक्सेल एक्सेल लार्ज और एक्सेल ट्रिपल एक्सेल लार्ज के लिए जो विड्थ रखी जाती है वो 4 इंच होती है। ये इतना उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब मैं डिटेल के साथ आपको मज़ीद तरीका समझाती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कलियों का हिसाब किस तरह लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दी है कलियों का हिसाब कैसे लगाया जाता है। कलियाँ हमारी 10 कलियाँ भी डाली जाती हैं, 20 कलियाँ भी डाली जाती हैं, इसी तरह 16 कलियाँ होती हैं। 16 जस्ट मैं आपको फ्रंट साइड की बता रही हूँ। आप डबल करेंगी तो आप यहाँ पर अगर 10 है तो फ्रंट साइड की भी 10 और बैक साइड की भी मिलाएंगी 10 तो 20 हो जाएंगी। इसी तरह 20 फ्रंट की भी है, 20 बैक की भी मिलाएंगी तो आपकी 40 हो जाएंगी। इसी तरह 16 फ्रंट की और 16 बैक की तो आपकी 32 हो जाएंगी। यानी कि आप जितनी ज़्यादा कलियों वाला फ्रॉक बनाना चाहती हैं, उतनी हिसाब से आप कलियाँ देना चाहती हैं, उस हिसाब से आप बनाएंगी। यहाँ पर अब मैं सबसे पहले आपको 10 कलियों का फार्मूला समझाती हूँ। इसी तरह बाकी कलियों का भी आप फार्मूला बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। इसी तरह अगर आप 10 कलियों वाली फ्रॉक बना रही हैं और इसके बाद अब आपने क्या करना है, अपनी वेस्ट देखनी है, आपकी ये वेस्ट कितनी है। यहाँ पर अगर मेरी फ्रंट साइड की वेस्ट है 18 इंच, ठीक है। अगर आप 18 में बना रही है, 20 वेस्ट है आपकी, 22 वेस्ट है, जितनी भी आपकी वेस्ट है। यहाँ पर मैंने वेस्ट का आपको जस्ट बताया है। तो आपने यह करना है अपनी वेस्ट को, जैसे मैं यहाँ पर 18 मेरी वेस्ट
और इसे मैंने डिवाइडेड बाय 10 मैं कलियों वाली फ्रॉक बनाना चाहती हूँ, तो मैंने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। 18 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगी तो आपके पास एक कली की विड्थ 1.8 इंच निकलेगी। ये मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। और जब आप मार्किंग करेंगी, निशान लगाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसमें +1 इंच लाजमी ऐड कर लेना है। 1 इंच ऐड करने के बाद आपने कलियों के निशानात लगाने हैं। ये मैं आपको तरीका भी समझाऊंगी, बॉक्स बना के कलियाँ किस तरह कट करती है उसका तरीका भी आपको मैं सिखाती हूँ। इसी तरह अगर आपकी वेस्ट 20 इंच है और आप कलियाँ 16 डालना चाहती हैं, तो आपने ये करना है, ये हमारी कलियाँ हैं, ये हमारी वेस्ट है, तो आपने करना है 20 को 16 पे डिवाइड कर देना है। 20 को जब आप 16 पे डिवाइड करेंगी तो आपके पास आएगा 1.25। अब इसी तरह इसमें भी आपने +1 इंच ऐड कर लेना है। जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 2.25 आएगा। तो ये होगी आपकी कली की ऊपर से विड्थ। अब बारी आती है नीचे से विड्थ की। नीचे से विड्थ आप किस हिसाब से रख सकती है वो अब आपको मैं समझाऊंगी। इसी तरह आपने नीचे से कलियों का घेर जो रखना है वो आप अकॉर्डिंग टू फैब्रिक भी रखते हैं, यानी कि जितना आपके पास कपड़ा मुयस्सर है, जितना आपके पास कपड़ा है उसके मुताबिक भी आप रख सकती हैं। और इसी तरह अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है और अगर आप नीचे से घेर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहती हैं, अगर आप नीचे से 40 घेर रखना चाहती है, 60 घेर रखना चाहती है, जिस मर्ज़ी हिसाब से रखना चाहती हैं। यहाँ पर अगर आप घेर 40 इंच रखना चाहती है, 60 इंच रखना चाहती है, 80 इंच रखना चाहती है, जितना मर्ज़ी आप घेर रखना चाहती हैं वो आपने ले लेना है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, इससे जितनी आपकी कलियाँ होंगी उस पर डिवाइड कर देना है। ये आपका घेर। यहाँ पर अगर आप घेर 40 इंच रखना चाहती हैं, आपने 40 लिख लेना है और उसके बाद उसे डिवाइडेड बाय कर देना है यहाँ पर जितनी आप कलियाँ देना चाहती हैं। इसी तरह अगर आप 10 कलियों वाला फ्रॉक बनाना चाह रहे हैं तो उसे आपने 10 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपने कलियों का लिखना है और इस तरफ आपने घेर लिखना है, जितना आप घेर देना चाहती हैं और जितनी आपकी कलियाँ होंगी वो आप इस तरफ लिख देंगी। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नीचे से एक कली का घेर आ जाएगा। जब आप 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 4 आएगा। याद रहे इसमें भी आपने +1 इंच ऐड लाजमी करना है सीम अलाउंसेस के लिए, यानी कि 5 इंच। नीचे से आपकी कली का घेर 5 इंच होगा और ऊपर से आपकी कली का घेर कितना होगा, 2.8। ये आपने लाजमी याद रखना है। इसी तरह अगर आप 12 पैनल वाला फ्रॉक बनाना चाहती हैं और उसका नीचे से घेर 60 रखना चाहती हैं, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले 60 लेना है, यहाँ पर अपनी मर्जी का घेर लिख लेना है और इसके बाद डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। 60 को आप 12 पे डिवाइड कर देगी तो आपके पास 5 इंच आएगा और इसी तरह इसमें भी आप 1 इंच ऐड कर लेगी और आपके पास नीचे से कली का जो घेर निकलेगा वो 6 इंच निकल आएगा। अब मैं आपको मज़ीद तरीका आगे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको खाकी की मदद से एक बॉक्स बना के कलियाँ कट करने का तरीका समझाऊंगी। यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है। इसी तरह अगर आप फैब्रिक लेंगी वो भी आप इसी तरह रखेगी, यानी कि डबल फोल्डिंग में, ट्रिपल फोल्डिंग में, जितनी आप कलियाँ बनाना चाहें उस हिसाब से रखेगी। अब यहाँ पर आपको मैं तरीका बताती चलूँ। सबसे पहले आपने इस कॉर्नर से आगे की तरफ निशान मार्क करना है। अगर यहाँ पर आपकी फोल्ड साइड होगी तो आपने 2.8 का हाफ कर लेना है। इसी तरह अगर आपकी ओपन साइड होगी तो आपने यहाँ पर 2.8 ही लेना है, यहाँ पर 2.8 लेना है। और इसी तरह इस तरफ से आप आगे की तरफ लेंगी 2.8 इंच और इसके बाद इन दोनों नोकों को आपस में मिला देंगी। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है इसमें मेरे पास फैब्रिक, जितना फैब्रिक था रिक्वायर्ड था, यानी कि जितना मेरे पास फैब्रिक था उस फैब्रिक में से आप ये बना रही हैं फ्रॉक, तो आपने इस हिसाब से आपने बनानी है, यानी कि कलियों की चौड़ाई ऊपर से इतनी रखनी है और नीचे से आप घेर अपनी मर्जी के मुताबिक रखेंगे। इसी तरह अगर आप नीचे से घेर अपनी मर्जी के मुताबिक रखना चाहते हैं, क्या तरीक़ेकार है वो अब मैं आपको समझाऊंगी। अब आपके पास कपड़े का घेर बहुत ही ज़्यादा है और आप कलियाँ भी ज़्यादा बनाना चाहती हैं, उसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डॉट से आगे की तरफ एक निशान मार्क करेंगी, यहाँ पर 2.8 इंच पे निशान मार्क करेंगी और इसके बाद इस निशान से आगे की तरफ आप एक निशान मार्क करेंगी, यानी कि आप नीचे से उसकी चौड़ाई रखना चाहेंगी। चौड़ाई नीचे से आप तकरीबन 5 इंच रखना चाहती हैं तो 5 इंच यहाँ से इस तरह लेंगी और इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगी। अब आपने नीचे से 5 इंच लिया है, इसी तरह अब आपने इस निशान से आगे की तरफ 5 इंच लेना है और इस निशान से इस तरफ आपने क्या करना है, 2.8 इंच लेना है। अगर आपने ऊपर से इस तरफ से 2.8 लिया है और नीचे से 5 इंच लिया है, इस तरह 5 इंच के बाद आप 2.8 लेंगे और इस तरह ऊपर की तरफ 5 इंच लेंगे। ये इस तरह आप इसे मिला देंगे। इसी तरह आपने आगे की तरफ भी निशान मार्क कर लेना है। अब
उम्मीद करती हूँ इस पैटर्न की भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, नेक्स्ट आप किस तरह कट कर सकते। जहाँ पर हमारा फैब्रिक ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी बचते हैं, तो ये तरीका भी मैं आपको बताती चलूँ। बहुत से लोग इस तरीके से भी बनाते हैं। यहाँ पर भी आपने फोल्डेड में फैब्रिक लेना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इसका हाफ कर लेना है और इसके बाद इधर से आपने जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं, यहाँ पर मैं 3 इंच की कलियां देना चाहती हूँ। इस तरफ से भी आपने 1.5 ले लेना है और इस तरफ से भी 1.5 इंच ले लेना है। ये आपने 3 इंच पे ये एक निशान मार्क कर लेना है और इसके बाद इस निशान को इस कॉर्नर तक मिला देना है और इस तरफ से भी इस निशान को इस कॉर्नर तक मिला। इस तरह भी आपकी कलियां कट की जाती हैं। ये भी एक तरीका है। इस स्टाइल की कलियां कट करते हुए आपका फैब्रिक ज्यादा वेस्ट होता है स्टेप में, और इस स्टाइल में जब आप कलियां कट करेंगे तो आपके फैब्रिक की बचत हो। अब इसके बाद बारी आती है हमारी थर्ड स्टेप की। यहाँ पर ये आप देख सकती हैं इस फ्रॉक में जो कलियां अटैच हुई हुई हैं, ये क्या है, ऊपर से शोल्डर से अटैच है, इसमें बॉडी से अटैच थी। ये हमारी वेस्ट से नीचे की तरफ कलियां थी, ये नोक वाली कलियां थी। इसी तरह ये जो कलियां हमारी कट हुई है, ये किस तरह कट होती है, इसके भी कट करने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, उन तरीकों से आप कलियां किस तरह कट कर सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लूंगी। ये कलियां भी कुछ इस स्टाइल में कट होती हैं। इस तरह सबसे पहले आप मिड बना लेती हैं। मिड बनाने के बाद जितनी आपको कलियों के ऊपर से विड्थ चाहिए होती है उस हिसाब से निशान मार्क करती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपने समझना है। यहाँ पर ये इस तरह आप लाइन मार्क इस तरफ भी करती है और इस निशान से नीचे की तरफ भी लाइन मार्क करती है। ये जो लाइन मार्क करती है ये आप तीरे से कमर तक की मार्क करती है, यानी शोल्डर लाइन से वेस्ट तक ये आप स्ट्रेट लाइन मार्क करते हैं। यानी कि अगर आप 3 इंच ले रही हैं तो ये 3 इंच ही आप लेंगी। अब इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला देंगे और इस तरफ से भी आप इस निशान को इस तरह मिला देंगी और इसके बाद इसकी आप कटिंग कर देंगे। कटिंग करते हुए इस चीज़ का खास क्या रखना है, यहाँ पर आपकी नोक ना बने, आपने हल्की सी इसकी हल्की सी गुलाई देते हुए ही इसकी आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर जब आप वेस्ट तक निशान लगाएंगे वो आप 14 इंच लेंथ लेंगी और ऊपर से आप कलियों की चौड़ाई आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप कलियों की ऊपर से विड्थ लेंगी ये आपने अपने चेस्ट के हिसाब से लेनी है। यहाँ पर जैसे मैंने कमर के हिसाब से आपको बताया है, सेम यही वाला आपने फार्मूला इस्तेमाल करते हुए चेस्ट की मेजरमेंट लिख लेनी है। यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होगी और जितनी आप कलियाँ डालना चाहती होंगी उस हिसाब से आप फर्स्ट कली की विड्थ निकाल लेंगी। और इसके बाद में आपको एक और तरीका बताती चलूँ, उसमें आपका कपड़ा कम इस्तेमाल होगा, इसमें आपका कपड़ा एक्स्ट्रा ज़ाया होगा और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपका कपड़े की बचत होगी। वो आपको मैं तरीका सिखाती चलूँ। अब यहाँ पर ये एक मैंने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर आपने ये करना है, ये भी आपका डबल फैब्रिक, ट्रिपल फैब्रिक, ये जितनी आप कलियाँ देना चाहेंगे उस हिसाब से ये आप फैब्रिक रखेंगी। और इसके बाद अब आपने ये करना है, इस तरफ से आगे की तरफ निशान मार्क करना है। ये भी आप 3 इंच पे निशान मार्क करेंगे या जितनी आपकी कली की विड्थ होगी उस हिसाब से लगाएंगे। और इसके बाद अब आपने करना है इस तरफ से नीचे की तरफ, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कमर तक का निशान मार्क करना है। यानी कि यहाँ पर मैं कमर तक का निशान 14 इंच मार्क करती हूँ, या आप इस तरह मार्क कर लेंगे। और इसके बाद जितना आपने ये मार्क किया अपोजिट साइड यानी कि इसकी उल्टी साइड पर आप इस तरफ भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर ये आप 3 इंच लेंगे और इसकी जो लेंथ लेंगी ये आप कितनी लेंगी, 14 इंच। अब इसके बाद आपने ये जो निशान मार्क किया है कमर तक का, ये इस तरह पर ये जो आपने कमर तक का निशान मार्क किया हुआ है, इस निशान को अब आपने ये जो निशान मार्क किया है इस तरह इसके साथ मिला देना है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो निशान आपने मार्क किया इस निशान को आपने इस निशान के साथ इस तरह मिला देना है। अब ये आपकी कलियाँ कट होंगी इस तरह। ये आप इस तरह इसकी गुलाई हल्की सी देते हुए कली कट करेंगे, इस तरह से भी हल्की सी गुलाई देते हुए कलियाँ कट करेंगे। ये आप जब फैब्रिक पे कट करेंगी तो आपको मज़ीद तरीके की समझ आएगी। ये इस तरह आप कलियाँ कट कर सकती है। इसमें ये जो होगा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट होगा, इस तरफ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा और इस तरफ से भी। यानी जब आप इस स्टाइल में कट करेंगे आपका दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जाया जाए। अगर आप इस स्टाइल में कट करेंगी तो आपका फैब्रिक कम जाया जाएगा। तो आपने इस चीज़ का खास क्या रखना है, आपको एक कपड़े की बचत होनी चाहिए। आपको कलियाँ कट करने का तरीका आना चाहिए। कलियों को कट करने के बहुत से तरीके हैं, यहाँ पर मैंने आपको मुख्तसर और बहुत ही आसान तरीके समझाए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको डिफरेंट स्टाइल की कलियों की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप शर्ट बनाना चाहती हैं, अगर आप फ्रॉक बनाना चाहती हैं तो इन फार्मूलों की मदद से बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकती हैं। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए,
इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टा का लिंक भी मेंशन कर दूँगी। मेरे इंस्टा अकाउंट पे मैसेज करके भी पूछ सकती हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।